हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र बल और आज जिम कॉर्बेट में क्लब महिंद्रा की तरफ हम जा रहे हैं। मैं आपको रास्ते का सफ़र और क्लब महिंद्रा अंदर से कैसा है ये सब दिखाऊंगा। आइए चलते हैं क्लब महिंद्रा। जिम कॉर्बेट दिल्ली से 265 किलोमीटर रामनगर पड़ता है और रामनगर से करीबन 15 किलोमीटर आगे क्लब महिंद्रा, यानी कि टोटल आपको 275 से 280 किलोमीटर करीब सफ़र पड़ता है दिल्ली से अगर आप आते हैं तो। अभी हम रामनगर शहर के बीच में हैं। रामनगर शहर को सिटी को क्रॉस करने के बाद फिर जंगल एरिया स्टार्ट हो जाएगा। वहां से क्लब महिंद्रा करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर रह जाता है। अभी हम सिटी के बीच में से निकल रहे हैं। ये थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सिटी है, इसलिए दुकानें, रेस्टोरेंट्स यहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ सिनेमा हॉल भी है, एक छोटा मिनी प्लेक्स जिसको बोलते हैं। ये अभी हम रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर किए हैं हमने। अब यहाँ करीबन 10 से 12 बल्कि इससे भी ज़्यादा पूरा जंगल एरिया ही है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ कुछ रिजॉर्ट्स जरूर बने हुए हैं और काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं रिजॉर्ट्स भी। अदरवाइज आप कोई वैसे कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं कर पाते। ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, टाइगर रिजर्व भी बोलता है यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत सफ़र है ये। दोनों तरफ यहाँ पे भी जंगल है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि पनकोट में और सीताबनी में भी इसी तरह की सड़कें और इसी तरह का सफ़र था। 3 दिन पनकोट में, मिनी किन्स में और 3 दिन सीताबनी में कर्मा रिजॉर्ट में रहने के बाद अब मैं 4 दिन के लिए क्लब महिंद्रा जिम कॉर्बेट की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते का सफ़र बहुत ही बढ़िया। ये भी देखिए किस तरह की सड़क। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कुछ ज़्यादा है। वो पनकोट और सीताबनी में ट्रैफिक बहुत कम था, वो बिल्कुल ही हिली एरिया पे था और इस समय सीज़न नहीं होता और रेनी सीज़न भी है तो लोग कम आते हैं। पहाड़, यहाँ चट्टाने खिसने का डर थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट अदरवाइज खूबसूरती बढ़ जाती है। अब भी देखिए आप कितना खूबसूरत सफ़र है। दोनों तरफ कितनी हरियाली है, जंगल है पूरा। इस 10 दिन के टूर को मैं सिर्फ अकेला ही एंजॉय कर पा रहा हूँ। अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूँ। फैमिली यहाँ नहीं है मेरे साथ। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सारी कनाडा में सेटल्ड है, इसीलिए यहाँ मैं अकेला हूँ फिलहाल। जाता आता रहता हूँ मैं भी, बट अभी इस साल मैं नहीं गया। अभी बच्चों का भी फोन आया था, वो भी मॉन्ट्रियल, क्यूबेक घूम रहे थे, बट मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ आप स्लो स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे नेचर को। बारिश होने की वजह से सभी पेड़ पौधे बिल्कुल धुले धुले से, नहाए से नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मुझे रोड ट्रिप्स करना बहुत पसंद है। इससे पहले भी काफ़ी लंबे लंबे मैंने रोड ट्रिप्स किए। 3 बार गोवा, मद्रास, पौंडीचेरी, बेंगलोर, ऊटी, मैसूर, ये सभी जगह कवर की। उन सभी जगह में मेरी फैमिली मेरे साथ थी, बट आज यहाँ पे मैं अकेला हूँ। जिम कॉर्बेट में लोग नेचर का आनंद लेने के लिए आए। ये नहीं कि आप यहाँ पे कोई शेर, चीता, हाथी देखने के लिए आ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। नेचर अपने आप में इतना खूबसूरत है कि आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बहुत खूबसूरती है, भरा पड़ा है खूबसूरती से। और खास बात ये भी है कि यहाँ अगर आप जंगल में इनकी सफारी, जो जिप्सी सफारी है, उसमें बैठ के जाते भी हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं
मगर अंदर आपको यकीन मानिएगा एक जंगली बिल्ली भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टैक्सी वालों का, जीप वालों का बिजनेस है, तो इसलिए ये आपको भ्रामक बातें बताएंगे, मगर अंदर यकीन मानिए कभी भी कुछ नहीं दिखा। मैं अभी 2-3 बार गया हूं मगर कभी कुछ दिखा नहीं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा ही ये जंगल है, कोई इसमें ऐसा खास नहीं है कि वो ज्यादा जंगल है या बाहर कम जंगल है। तो अंदर जाने से आप परहेज करें, पैसों की बर्बादी से बचें। क्लब महिंद्रा जो है ये गारजिया रोड पे है। क्लब महिंद्रा से गारजिया मंदिर करीबन 3 किलोमीटर पे होगा। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है गारजिया मंदिर, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, बड़े श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दूर दूर से। रिजॉर्ट्स तो यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। और ये वो जीप है जिनको ये सफारी बोलते हैं, इनसे आप परहेज करें। दिखना दिखाना कुछ नहीं, और 3-4 हज़ार रुपया और ले लेंगे। ये एक रेस्टोरेंट है विलेज वाटिका, जो कि क्लब महिंद्रा से करीबन 2 किलोमीटर पहले ही है। जब हम रामनगर से आते हैं तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना भी बहुत अच्छा है। ये टाइगर कैंप निकला अभी। इस तरह के और काफ़ी यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं। सामने आप देखेंगे अभी मन्नू महारानी रिजॉर्ट भी आया। एकदम से यहाँ पे बरसात स्टार्ट हो गई है। अब ये देखिए लीला विलास कॉर्बेट, ये भी अच्छा रिजॉर्ट है। इसके साथ में ही लगता है नमा। ये आ गया माइलस्टोन रिजॉर्ट। एकदम से काफी तेज बारिश स्टार्ट हुई। 2 मिनट पहले तक कुछ भी नहीं था, बट एकदम से इतना तेज बारिश, कमाल है यहाँ के मौसम का। अब हम क्लब महिंद्रा पहुंच तो चुके हैं, मगर बारिश बहुत तेज है। क्लब महिंद्रा ये इसकी एंट्री है। सिक्योरिटी वाला है, इसलिए सीधा ही गाड़ी लेके चलते हैं। पार्किंग में खड़ी करने से पहले अपने को रिसेप्शन पे जाना है। वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद, लगेज उतारने के बाद, आप वापस पार्किंग में आके अपनी गाड़ी लगाते हैं। ये इनका पार्किंग एरिया देखिए, काफी बड़ा पार्किंग एरिया है। 25 से 30 गाड़ियां या उससे भी ज़्यादा शायद यहाँ पर आराम से खड़ी हो जाती हैं। ये देखिए, ये वही जिप्सी यानी कि जिप्सी सफारी में लोगों को लेके जाने की तैयारी थी, मगर बारिश ने पानी फेर दिया इनके ऊपर। यह इनका रिसेप्शन एरिया है। चेक इन की फॉर्मेलिटीज करने के बाद आपको अपनी गाड़ी यहीं वापस पार्किंग में लगा देनी है। अब चलिए आगे दिखाते हैं आपको रिजॉर्ट में रूम्स कैसे हैं, रेस्टोरेंट, एक्टिविटी एरिया। चलिए देखते हैं। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है।
अभी काफ़ी खाली जगह भी पड़ी हुई है जिसको बाद में यूटिलाइज किया जाएगा शायद। ये वही रिसेप्शन एरिया हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैवल डेस्क बना रखा है। आपने कहीं भी बाहर घूमने टूर पे या सफारी करनी है तो आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जगह देखिए, आज के साइट सीन एक्सपीरियंस में देखिए कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं ये अभी हम प्रॉपर्टी की राइट साइड में हैं और यहाँ पे भी रूम्स हैं जिनको होटल यूनिट्स बोला जाता है। अभी मैं उनकी, आप इसको एंट्रेंस पॉइंट यहाँ से है इनका, ये सब होटल यूनिट्स हैं। होटल यूनिट्स में इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, आइए इसका फ्रंट पोर्शन भी देखते हैं इन होटल यूनिट्स का। ये देखिए, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द होटल यूनिट्स। होटल यूनिट्स में सिर्फ रूम्स तो सेम रहते हैं, बस इसमें सिर्फ आपको किचन का प्रोविज़न नहीं रहता। अदरवाइज जो बाकी स्लीप फॉर 3 या स्लीप फॉर 4 यूनिट्स हैं उन सब में किचन का प्रोविज़न रहता है। यहाँ के रूम्स इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। बाहर लॉन एरिया कितना बड़ा है, कितना ग्रीन है, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी इनके पास ओपन एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, जिसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए इस तरह यहाँ पे खेलने का इतना वॉलीबॉल है, सामने एक एक्टिविटी एरिया जैसे और भी जो एडवेंचर्स जिसे कह सकते हैं, वैसी कुछ एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। इन होटल यूनिट्स में सिर्फ स्लीप फॉर 2 ही रहता है, यानी कि 2 ही लोग एक कमरे में रह पाएंगे। एक्स्ट्रा बेड लगाना है तो दैट इज सेपरेट इशू, अदरवाइज ये सिर्फ 2 लोगों के लिए है। बैडमिंटन भी खेल सकते हैं आप यहाँ पे। यह है इनका सोवेनियर और आप ग्रॉसरी शॉप कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्लीप फॉर 3 या स्लीप फॉर 4 वाले जो रूम्स हैं उनमें किचन अवेलेबल रहती है, तो आप अपना सामान लाएं, यहाँ पे बनाएं। यहाँ पे आप आके, अगर आप रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं तो ये इनका बुकिंग सेंटर इन्होंने यहाँ बना रखा है, इनसे आप आके मिल सकते हैं राफ्टिंग के लिए। जो राफ्टिंग के लिए ज़रूरी सामान चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं, वो आप देखिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अभी एक एक्टिविटी एरिया के सामने खड़े हैं हम। इसके अंदर आपको बच्चों के खिलौने खेलने के लिए आप कैरम, चेस, लूडो और तंबोला वगैरह भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं। बच्चों के लिए देखिए यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। ये भी बच्चों का, छोटे बच्चों का प्ले एरिया है।
यहाँ पे आपको एक छोटी शॉप, ये सिल्क एंड स्पाइसेस, टी शर्ट्स, इस सामान इस तरह का ये यहाँ पे आपको सोवेनियर समझ लीजिए आप, ये सब मिलेगा। यहाँ पे अब आप देखेंगे इनका स्पा, जिसका नाम है स्वस्थ। यहाँ पे आप स्पा सर्विसेज ले सकते हैं। इसके थोड़ा सा ही आगे चलने पे आपको फिर से मेरे लेफ्ट साइड में रूम्स नज़र आएंगे। ये भी होटल यूनिट्स ही हैं। होटल यूनिट्स या दूसरे रूम्स में आपको मैंने फ़र्क बताया, मगर एक बात मैं बता दूं, ये प्रॉपर्टी क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी सिर्फ मेंबर्स के लिए ही है। नॉन मेंबर्स यहाँ पे अलाउड नहीं रहते। एज ए गेस्ट आप किसी मेंबर के तो आ सकते हैं, जिसके कि थोड़े बहुत आपको गेस्ट चार्जेस एक्स्ट्रा यहाँ 2-3 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। आप बाकी आ सकते हैं, बट ये बेसिकली ओनली फॉर द मेंबर्स है। अब आप मेंबर नहीं हैं बट आप एज ए गेस्ट आना ही चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा यहाँ आने का किस तरह से आप आ सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी sbal0315 पे आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। अब ये इनका बारबेक्यू, यहाँ पे शाम को बारबेक्यू या आपको स्नैक्स कुछ भी लेना है जैसे, तो ये एक छोटा सा ओपन रेस्टोरेंट है। फ़िलहाल तो अभी ये बंद है, सुबह का टाइम है। और बहुत अच्छा बना हुआ ये भी। यहाँ पे आके स्नैक्स लेना, बिल्कुल कोसी नदी के किनारे पे बना हुआ, बहुत सुंदर व्यू देता है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे बैठ के स्नैक्स का या कुछ भी ड्रिंक लेने का नज़ारा ही कुछ और रहेगा। देखिए, ये लीजिए, अगर आपको चेस खेलना है तो यहाँ आ सकते हैं। वैसे ये हमारे WWF खली साहब खेलते हैं यहाँ पे इन मोहरों के साथ, उन्हीं की साइज़ के हैं सभी। अब देखिए, मेन अट्रैक्शन की तरफ आए हम। ये है इनका स्विमिंग पूल। बहुत ही नीट एंड क्लीन, रेगुलर पानी चेंज होता है यहाँ पे, बहुत साफ सुथरा सा रखा गया इसको। बच्चे बड़े सभी खूब एंजॉय करते हैं इस पूल में। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए अभी शायद कोई बाहर नहीं निकल पाया, अभी आया नहीं, बट काफ़ी रौनक वाली जगह रहती है ये भी। आइए अब इनके रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। रेस्टोरेंट करीबन फर्स्ट फ्लोर पे ही आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे आपको इस तरह से ऊपर जाना पड़ेगा, स्टेयर्स नहीं, ये रैंप लगा हुआ है इजी वॉक के लिए। ये अगर आप बाहर बैठ के खाने का एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बाहर भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स दिया गया है। ये रेस्टोरेंट्स को आप अंदर से देख रहे हैं। इसका सीटिंग अरेंजमेंट, बफे है यहाँ पे, अला कार्ट से भी आप ले सकते हैं।
छोटे बच्चों के लिए ये अलग से स्पेस बना हुआ है पूल का। इसकी गहराई काफ़ी कम है, छोटे बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप रूम्स देख रहे हैं, ये सब विद किचन वाले रूम्स हैं। यह एक ब्लॉक में 4-4 का सेट है, 2 ऊपर है और 2 नीचे हैं। ये देखिए आप, यह है इन रूम्स का फ्रंट साइड। आप देखें, लॉन एरिया है, काफ़ी ग्रीनरी है। आप अपनी बालकनी से या अपने रूम के बाहर बैठ के या लॉन में बैठ के इस खूबसूरती का नज़ारा ले सकते हैं। बहुत ग्रीन है, बहुत क्लीन एयर, पोल्यूशन से कोसों दूर, बहुत ही शांत वातावरण में। ये देखिए, अब इस प्रॉपर्टी का सबसे खूबसूरत जो नज़ारा आपको मिलेगा वो मिलेगा इन रूम से। ये रिवर व्यू फ्रंट रूम्स हैं, ये भी उसी ब्लॉक्स में बने हुए हैं। इसमें 2-2 रूम्स भी हैं, ऊपर और नीचे, और ये सब किचन के साथ है, बिल्कुल रिवर के सामने। अब देखिए क्या नज़ारा है, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। पिछले दिनों क्या, रात को भी यहाँ बारिश हुई थी, कल शाम को भी, तो उसकी वजह से पानी का बहाव भी तेज है और पानी काफ़ी ऊपर की तरफ आ गया है। मॉनसून्स में ही ये सब कुछ देखने को मिलता है, अदरवाइज़ यहाँ इतना पानी नहीं होता। ये नदी काफ़ी सूखी रहती है अदरवाइज़, और अभी पूरी लबालब भरी हुई है। ये हैं इनका व्यू, देखिए यहाँ से आप, सामने पहाड़, कितने घने पेड़ और साथ में बहती हुई नदी। ब्यूटीफुल। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, बहुत एंजॉय करेंगे। और मैंने जो कहा कि आप एज ए गेस्ट आ सकते हैं, वो सिर्फ मेंबर्स जो हैं वो अपने गेस्ट को आके यहाँ भेज सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कि आप आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे। जो मैंने आपको ईमेल आईडी दिया, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वापसी में बताऊंगा फिर। आइए, अब आपको मैं अपने रूम में ले चलता हूँ। मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे दिया गया रूम, इसकी स्टेयर्स यहाँ से जाती। ये आप एंटर करते ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड है। अगर आप 3 लोग हैं या 4 लोग हैं तो 2 लोग यहाँ पे आराम से सो सकते हैं, बाकी 2 रूम बेडरूम में, 2 लोग बेडरूम में। ये किचन है यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, यहाँ किचन जो है ये ड्राई किचन होता है। आपको इसमें गैस स्टोव नहीं है, इसमें माइक्रो मिलेगा, यूटेंसिल्स मिलेंगे, आपको टी कॉफ़ी का सामान मिलेगा, इस तरह की चीज़ मिलेंगी। यहाँ रेफ्रिजरेटर भी, छोटा सा मिनी रेफ्रिजरेटर भी रखा हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज़ आप जिसे फुल कुकिंग कहते हैं वो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। पहले यहाँ पे इंडक्शन स्टोव था, अब इन्होंने शायद वो हटा दिया यहाँ से। इसके बाद हम चलते हैं मेन बेडरूम की तरफ। ये बेडरूम है। यहाँ पे आप अपना लगेज, और ये छोटा सा लॉकर भी है यहाँ पे, आप लगेज भी यहाँ रख सकते हैं।
यहाँ इनका ये टॉयलेट आ गया, वॉशरूम। पहले वॉशरूम का यहाँ कलर बिल्कुल ब्लैक था, बहुत बुरा लगता था देखने में वैसे, बट शायद मैनेजमेंट को ये समझ में आ गई बात कि ये भूतिया बाथरूम बनता है इससे, तो अभी ये देखिए ग्रे कर दिया गया काफ़ी शेड, अब अच्छा भी लग रहा है। अब आप अपने बेडरूम से ही अपने बेड पे बैठे बैठे ही ये नज़ारा देखिए, शानदार नज़ारा है। तेज गति से बहती हुई ये नदी, सामने पहाड़, फॉरेस्ट एरिया, और क्या चाहिए। ये आपके लॉबी रूम से भी आप खिड़की में से ये नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए, छोटी सी एक बालकनी भी दी गई है। यहाँ पे चेयर टेबल, सुबह आप बैठ के चाय पीना चाहें, शाम को बैठना चाहें, देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये रिवर फ्रंट वाले रूम्स बहुत खूबसूरत है, बाकी सारी प्रॉपर्टी ही बड़ी अच्छी है, बट मेन अट्रैक्शन इसका ये रिवर फ्रंट व्यू वाले रूम्स ही हैं। फैमिली के साथ जो लोग आते हैं इस तरह बैठ के शाम को सुबह गपशप के लिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। अपने परिवार के साथ आप आएँ, बैठें, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सफ़र में। तब तक के लिए गुड बाय।